Hello बच्चों, let's read the question. The question said that if 0.1 molar solution of NaCl freezes at minus 4.2 degrees Celsius, then 0.1 molar solution of glucose will freezes at dash in the same solvent. Okay. सो बच्चों हमें यहाँ पे ग्लूकोज का यहाँ पे बताना है कि वो कितने टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। जो सॉल्यूशन है वो ग्लूकोज का सॉल्यूशन का कितना फ्रीजिंग पॉइंट है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओके, तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट तो ये क्वेश्चन आया बेसिकली बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके। और बेसिकली हमारे पास एक सॉल्यूशन है NaCl का, और वो फ्रीज कर रहा है माइनस 4.2 डिग्री सेल्सियस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे NaCl के लिए लिखता हूँ फॉर NaCl। इसका बच्चों हमें क्या क्या गिवन है, इसका हमें मोलैलिटी दे रखा है, ये 0.1 मोलल है। और हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है T ऑफ सॉल्यूशन। ये कितना दे रखा है बच्चों, ये हमारे पास माइनस 4.2 डिग्री सेल्सियस। ओके। एंड बेसिकली जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा TF, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। स्मॉल m का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे मोलैलिटी। ओके। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ओके, KF क्या होता है बच्चों, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके। और ये जो हमारे पास डेल TF होता है, ये होता है बेसिकली, देखो बच्चों ये इसको कैसे डिफाइन करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब क्या होता है कि जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट में अगर कोई नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स ऐड करते हैं, तो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ओके। सो डेल TF जो होता है ये हम लोग लिखते हैं टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा बच्चों KF इंटू मोलैलिटी के इक्वल। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, टी ऑफ सॉल्वेंट। तो बेसिकली हमें सॉल्यूशन नहीं दे रखा बच्चों, 0.1 m ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl फ्रीज कर रहा है, तो टी ऑफ सॉल्वेंट हमें कुछ नहीं पता। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, वाटर में आप कंसीडर कर सकते हो इसे। ठीक है, तो मैं इसे वाटर में कंसीडर कर लेता हूँ अगर फॉर एग्जांपल। तो H2O का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे 0 माइनस टी ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना दे रखा है, माइनस 4.2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी कितना दे रखा है यहाँ पे बच्चों, 0.1 मोलल। सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4.2 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 0.1 m। और एक चीज़ और बच्चों, जब भी हम लोग ये डेल TF लिखते हैं ना, तो यहाँ पे एक वेंटो फैक्टर I भी इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वेंटो फैक्टर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएट या एसोसिएट होते हैं सॉल्यूशन में, तो जो टोटल पार्टिकल्स का जो वैल्यू आता है वो हमें यहाँ पे लेना पड़ता है कि एक्चुअली कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आई भी कंसीडर करना पड़ेगा वेंट ऑफ फैक्टर। तो फॉर NaCl आई का जो वैल्यू होगा बच्चों ये क्या होगा, 2, क्योंकि NaCl जो है ये हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जब आप इसे डिसोसिएट करवाओगे तो ये Na प्लस में टूटेगा और साथ में Cl माइनस में टूटेगा। तो इसके एक मोल से यहाँ पे 2 मोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एक मोल Na प्लस एंड एक मोल ये। सो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एक मोल इसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक मोल इसका फॉर्मेशन हो रहा है। सो आई का वैल्यू जो होता है बच्चों वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी कि 1+1 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल हम लोगों ने कितना लिया था, 1। ओके, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू KF। ओके बच्चों, तो यहाँ से डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, और ये अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो ये आ जाएगा 21
डिग्री सेल्सियस मोललिटी इनवर्स इज इक्वल टू के एफ। ये हमारे पास के एफ का वैल्यू आ गया बच्चों, है ना, डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है 0.1 मोलल सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, विल फ्रीजेज एट इन द सेम सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट सेम है। तो जब भी सॉल्वेंट सेम रहेगा बच्चों, तो जो हमारा यहाँ पे के एफ का वैल्यू होता है ना, कांस्टेंट का वैल्यू है ना, डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, सेम ही रहेगा, क्योंकि सॉल्वेंट क्या हमारा सेम है। सो अब मैं निकालता हूँ ग्लूकोज के लिए। तो अगर मैं ग्लूकोज के लिए निकालूं C6H12O6, तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ, 1 सेकेंड, के एफ इंटू एम। एंड ग्लूकोज के केस में बच्चों आई का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि ना डिसोसिएट करता है एसोसिएट करता है, उसके लिए हम लोग आई का वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं। ओके बच्चों, सो यहाँ से डेल टी एफ इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डेल टी एफ इक्वल टू अगेन टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 इंटू के एफ का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 21 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई मोलैलिटी, इनटू में मोलैलिटी कितना है 0.1 मोलल। ओके, तो मोलल से मोलल कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ से अगर आप डेसिमल हटाओगे तो ये 10 आ जाएगा। एंड ये तो हमारा 0 हो गया क्योंकि हम लोग ने वाटर में कंसीडर किया है। सो माइनस टी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 21/10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जो टेम्परेचर सॉल्यूशन का आ जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा, -2.1 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज -2.1 डिग्री सेल्सियस। तो ग्लूकोज के सॉल्यूशन का इतना आंसर आ जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन का। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना। तो देख लो यहाँ पे हमसे पूछा गया था, देन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विल फ्रीज एट -2.1 डिग्री सेल्सियस इन द सेम सॉल्वेंट। जो भी सॉल्वेंट हम लोग ले रहे हैं उसके अंदर वो उतने टेम्परेचर के अंदर वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।